Welcome trainees, how are you? Hope you are fine. Today our fifth lecture about graphic designing course. हम लोग डिटेल्ड कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए सबसे पहले थ्योरी की जो है ना वो हम लोग रीड कर रहे हैं, उसको लुक आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर वोकेबलरी जो है वो क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी तक जिन लोगों ने जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं जो पहले से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी जा चुके हैं चैनल पर नहीं देखे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो काइंडली उनको देखें, ताकि एक सीक्वेंस के साथ उन्हें समझ आती रहेगी कि हम लोग जो है बाकायदा सब चीज़ों को एक एक करके रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग देखने जा रहे हैं कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलपमेंट हमारे पास होने चाहिए कि अगर हम कोई एक जो है वो स्टार्ट करने लगे। क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप हम लोग करते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास एम्पथाइज है, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। सही है जी, हम लुक आउट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसको डिटेल में देखते हैं कि एम्पथाइज का मीनिंग क्या होता है। लाइक आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया है, कोई क्लाइंट है, उसने आपसे जो है वो कांटेक्ट किया कि भाई मुझे कोई काम चाहिए, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? या आप अपने जहन में सोच लें कि आप किसी स्कूल का पोस्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है कि एडमिशन्स हमारे ओपन हो चुके हैं, तो आपने हमें कैसा बड़ा अच्छा सा वो पोस्टर डिज़ाइन करके जो ऑडियंस को ग्रैब करके लेके आए और वो जो है पेरेंट्स को ग्रैब कर सके, उनकी टेंशन को कि भाई अच्छा स्कूल है, वो एक दफ़ा विज़िट करें, और बाकी काम तो ज़ाहिर है उनका ही होगा। आपने तो अपने पोस्टर से बस ऑडियंस उनको ग्रैब करके देनी है। तो पहला क्या है कि यू हैव टू थिंक अबाउट मेन डोमेन। मेन डोमेन प्रोजेक्ट का मतलब है कि किस चीज़ पे आप अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने लगे, ऑन विच यू आर रिसेंटली वर्किंग। फर्स्ट टॉपिक क्या, फर्स्ट इसमें मेन पॉइंट होगा कि सर्च अबाउट द टारगेट ऑडियंस। मतलब देखें, अब अगर स्कूल जो है वो प्ले ग्रुप से फिफ्थ क्लास तक है, तो आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर वो कहते हैं नहीं, हमारा जो स्कूल है वो अलाउ कर रहा है या हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं जो प्रोग्राम्स वो प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक हैं, तो फिर हमारी ऑडियंस कितनी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज क्वेश्चन, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे होंगे, लाइक पेरेंट्स कोई भी स्कूल अगर विजिट करते हैं तो उनके माइंड में कौन सा क्वेश्चन आता है, आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ है वो जो वो चाहते हैं कि एक स्कूल में हो, फिर उसके बाद वो उन्हें एडमिशन कराएंगे। कंडक्ट कर सकते हैं आप इंटरव्यूज़ टू रिलेटेड पर्सन, लाइक आप डिफरेंट जो है पेरेंट्स का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज गेन होगा। जैसे आपको नॉलेज गेन होगा, इससे जो है वो जो है आपको पता चलता रहेगा कि डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ ऐड हो सकती है। जो सेकंड है वो है डिफ़ाइन। लाइक डिफ़ाइन का मतलब है कि मेकिंग इनसाइट अबाउट दैम, किन के बारे में, कि फॉर्मुलाइज करना डेट को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को। डेट का मतलब है कि कौन सी एग्जैक्ट डेट है जब आपने अपना काम डिलीवर करना। चैलेंजेस के कितने ज़्यादा कंपटीटर मार्केट में मौजूद हैं कि अगर आप अच्छा काम करके नहीं दे रहे हैं तो क्लाइंट क्या करेगा, वो दूसरे डिज़ाइनर के पास चला जाएगा। अब ना सिर्फ ये वाला काम किसी दूसरे डिज़ाइनर के पास चला गया, आपके पास अगली ट्रैफिक उससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। क्लाइंट आपके पास दोबारा से वर्क आपको आजमाने के लिए दोबारा काम आपको कभी भी नहीं देगा। वो फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस ही होगी जो वो उसने आपको दी है और आपको उसको करके दिखाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, वो आइडिएट। आइडिएट का मतलब है, ये हमारे पास मेन पॉइंट है, मेन पार्ट होता है क्रिएटिव डेवलपमेंट का। अच्छा जी, जो क्रिएटिव डेवलपमेंट में जो मेन पॉइंट है वो आइडिएट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को, हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। लाइक पिछले स्टेप में हमने प्रॉब्लम्स देखे ना कि कौन कौन से स्कूल्स में पेरेंट्स को इश्यूज़ हैं जो उन्हें अवेलेबिलिटी नहीं है, चाहे सर्विसेज की हो जाए, चाहे क्लास की रिप्रेजेंटेशन की तरह आप कह लें, या बिल्डिंग के हवाले से। तो अब आपने क्या किया, उनके कॉन्सेप्ट पहले सुने, अब आपने सॉल्यूशंस निकाली, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो मेनली आइडिएट के स्टेप में हम लोग करते हैं, थर्ड स्टेप में। आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है एक रफ सा स्केच बनाना अपने जहन में उसके रिलेटेड। लाइक डिज़ाइन फ़िलोसफी, हम आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगा, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। आइदर इट विल बी एडोबी फोटोशॉप, आइदर इट विल बी एडोबी इलस्ट्रेटर, अनड्रॉ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी अपनी है ना, किस पे आपकी ग्रिप है। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस का मतलब होगा कि एग्जीक्यूशन, आप एक्चुअली उस पर वर्क स्टार्ट कर दोगे। अगर आप कोई भी काम बगैर किसी प्रोसेस के, उसके बगैर किसी रिसर्च के काम स्टार्ट करें, तो मुझे बताएं आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपने कोई गोल सेट नहीं किया, बस आपने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया, तो आपका माइंड ब्लैंक होगा। लेकिन अगर आप पहले इन स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। अब स्टेप आ जाता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि स्ट्रेटजी दैट वी शेयर अमंग आवर सर्कल एंड गेट देयर रिस्पॉन्स। अब इस तरह का रिस्पॉन्स गेट करने के लिए इंटरनली भी आप
आपके पास चॉइसेस होती हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं। इंटरनली का मतलब क्या है कि आप कह लें कि आपने अपना आइडिया जो है अपने टीम मेंबर से शेयर किया, उन्होंने आपको रिव्यूज़ दिए। इससे आपको आइडिया हो गया कि मतलब अगर इन लोगों को काम कितना पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट क्लाइंट की क्या रिव्यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। एक्सटर्नली का मतलब है कि आपके पास आपका एक सर्कल ऑफ आपका फ्रेंड सर्कल है, आपने उस ग्रुप में शेयर कर दिया और उनसे मांगा कि मुझे रिव्यू दें एज अ पर्सन, ठीक है, या यूँ कह लें एज एन ऑडियंस आपने उनसे रिव्यू ले लिया। अब आप ये प्रोटोटाइप का जो तरीका है उनसे आप किस तरह अपने ग्रुप में शेयर करोगे अपने आइडिया को। ज़ाहिर अब आप रिटर्न दोगे तो उनको तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप एनिमेशन बना सकते हो कोई छोटी सी, आप टेक्स्ट लिख के उनको बता सकते हो, आप प्रिंटेबल फॉर्म में उनको प्रिंट निकाल के दे सकते हो कि लाइक मैंने ये एक रफ सा स्केच बनाया, अब आप देखें कैसा लग रहा है। आप उन्हें एक शॉर्ट वीडियो की सूरत में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या हो रहा होता है कि टेस्टिंग जो मेन पॉइंट है इसमें हम क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं कि क्लाइंट को काम डिलीवर हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी तरफ से ओके करके दिया, क्लाइंट को फीडबैक में काम बहुत पसंद आ जाएगा पहली दफ़ा में। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट कुछ जो है ना आपको चेंजेस करने को बोलते हैं, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, उससे जो है कंप्लेंट्स नहीं करनी है, आपने बहुत सॉफ्टली उसके फीडबैक को लेना है और फिर रेक्टिफाइज करना है अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। सही है। अच्छा, अब हम लोग ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो था ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? Brainstorming is a collaborative creative technique where individuals generate ideas spontaneously and share them openly to solve problems or generate innovation solution within a group setting. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने टॉपिक पे रिसर्च की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स देखी और माइंड मैपिंग की। डायरेक्टली माइंड मैपिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है, उससे भी पहले आपने कुछ स्टेप्स को ज़रूर देखना होता है। अब रिसर्च अबाउट द टॉपिक्स का क्या मतलब होता है? रिसर्च अबाउट द टॉपिक्स में यह है कि आप यूज़र से, ऑडियंस से आप क्वेश्चनरीज, सर्वेज और इंटरव्यूज़ की सूरत में जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, या फिर आप डोमेन एक्सपर्टीज़ रिलेटेड टास्क जो है ना वो कंपाइल कर रहे होते हो। मतलब लाइक अभी हमने बात की है कि स्कूल का एडमिशन ओपन का पोस्टर बनाना है, तो आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो कोई पहले जिससे जो एडमिशन पोस्टर्स, एडमिशन ओपन के पोस्टर्स बने हुए हैं इंटरनेट पे, तो कैसे सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि लुक फॉर रिलेटेड वर्क दैट हैज़ प्रीवियसली बीन कंप्लीटेड बाय अदर्स, ठीक है जी। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन आप देख सकते हो, अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोगों ने उनको फ्लायर्स या ब्रोशर्स के लीफलेट्स हम लटके हुए देखते हैं यहाँ पे अक्सर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप लोग जितने भी लेक्चर्स हैं उनको जस्ट वर्बली सुनी जा रहे हैं या फिर कोई रिटन नोट्स भी बना रहे हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन हो, जिसके लिए अगर आप सब सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको समझ के आएगा। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बाद में जब दोबारा देखेंगे तो मे बी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो जाए, तो आपको उसको इंटरनेट से खुद सर्च करना है। अगर आपको नहीं सोल्यूशन मिलता तो आपने परेशान नहीं होना। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आपने जो है ना वो मुझे ज़रूर देना है, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि लुक थ्रू सेवरल ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन बुक्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट सैम्पल्स देख लिया, आपने एग्जांपल देख ली, लेकिन आपको फील नहीं हुआ कि मतलब कोई अच्छा काम पहले से हुआ है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको कोई अच्छी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बुक को ज़रूर सर्च करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक आइडियाज़ जो वो पहले से दिए होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स में आप देख लें कि वर्ड स्टॉर्म है, विजुअल एसोसिएशन होती है, इंडिविजुअली होती है और इन ग्रुप्स भी होती है। वर्ड स्टॉर्म का मतलब है कि आप ब्रांड्स के एट्रीब्यूट्स देखते हो, लाइक वो एक स्कूल है तो स्कूल के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसको ज़रूर सर्च करते हो। फिर विजुअली जो है एसोसिएशन में आ जाता है कि उसकी लोगोज़, उसकी पिक्चर्स, या फिर कोई उनका आप कह लें एनुअल सेरेमनी हुई होगी, बच्चों की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ होती हैं, इतने ज़्यादा इवेंट्स होती हैं, फ़न फेयर्स होती हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा जो है वो आप कह लें डेली बेसिस पे, आप कह लें वो फ्राइडे या आजकल तो मैंगो डे, ऑरेंज डे, इतने डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो कोई पिक्चर्स उन्होंने अपलोड की होंगी। अगर अपलोड नहीं की हुई हैं, लाइक उनकी वेबसाइट्स नहीं हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट क्लिक करके उनके पास डाटा ज़रूर होगा जो आपने उनसे ज़रूर लेना है। इंडिविजुअली का मतलब है कि सिंगल पर्सन थिंकिंग, आप खुद ही सोची जा रहे हैं, आप कोई किसी से हेल्प नहीं ले रहे। और इन ग्रुप का मतलब है कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, उनके आइडियाज़ भी गेट कर रहे हैं। अब जो मेन और हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक वो है कि माइंड मैपिंग कैसे की जाती है। माइंड मैपिंग क्या? माइंड मैपिंग इज अ visual टूल दैट organize information around a central idea using branches to represent related concepts and fostering better understanding and recall. It's a creative and structured approach to brainstorming and organizing thoughts. Okay,
आप क्या करते हैं, पूरा डाटा आपने गैदर कर लिया। अब मसला क्या है कि इतने ज़्यादा डाटा को आप अपने माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डिज़ाइन अ पोस्टर अबाउट एडमिशन ओपन। अब मैंने यहाँ पे एक रफ सा माइंड मैप आपको बना के दिखाया। आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं और अपना माइंड मैप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना कोई डिफरेंट नहीं है। जो मेन आपको पॉइंट नज़र आ रहा है वो है एडमिशन ओपन का पोस्टर। उससे डिफरेंट आगे जो है ना सब टॉपिक्स निकल रहे हैं, लाइक कलर है, इमेज, लेआउट, कॉल टू एक्शन है, इंफॉर्मेशन है और टाइपोग्राफी है। कलर में आ जाएगा स्कीम क्या होगी, या फिर स्कूल के कलर्स। सही है, स्कूल कलर्स में आप यूनिफॉर्म का कलर गेट कर सकते हो, उनके लोगों का कलर ले सकते हो। इमेज में मैंने आपको बताया कि स्कूल के लोगोज आ जाएंगे और ग्राफिक्स में उनकी पिक्चर्स आ जाएंगी जो उन्होंने किसी फंक्शन पे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में या कोई फन फेयर पर उन्होंने क्लिक की होंगी। लेआउट में आ जाएगा कि आप पेज का या पोस्टर का लेआउट किस तरह बनाना चाह रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, आइदर वो पोस्टर में पोर्ट्रेट में है या फिर लैंडस्केप में है। ठीक है जी। या फिर आप जो है ना उसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे एलिमेंट्स की। कॉल टू एक्शन में क्या है कि एक बेसिक वर्ड, या तो आप कहेंगे कि विजिट अवर साइट या फिर आप कहेंगे अप्लाई नाउ। ठीक है, एडमिशन ओपन तो ज़ाहिर है ऊपर बड़ा नज़र आ रहा होगा, अगर तो उनकी साइट है तो ज़ाहिर है विजिट अवर साइट आ जाएगा, नहीं तो कॉल टू एक्शन क्या होगा, अप्लाई नाउ। फिर जो मेन चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन। किसी को आपका पोस्टर पसंद आ गया, उससे दिलचस्पी हुई कि मैं स्कूल को भी ज़रूर विज़िट करूँगा, तो मेन चीज़ तो मिस होगी कॉन्टैक्ट डिटेल, या फिर आपने लोकेशन ही नहीं दी। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है कि लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल को ज़रूर ऐड करना है। टाइपोग्राफी में आ जाएगा कि मैसेज जो है वो आपने बहुत क्लियर देना है। आपने मैसेज तो लिख लिया, लेकिन फ़ॉन्ट का स्टाइल इतना गंदा चूज़ किया कि वो उसको पढ़ने में इतनी मुश्किल हो जा रही है। आपने ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ करना है, करीब से करीब और दूर से दूर भी अगर कोई इंसान पहली नज़र में उसको देख रहा है तो उसको बड़ा क्लियरली नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, हायरार्की का मतलब है कि एक आपने जो है ना सीक्वेंस के साथ पोस्टर का लेआउट डिज़ाइन करना। ये ना हो कि आपने सेंटर में लोगो लगाया हुआ है, नीचे एडमिशन ओपन लिखा हुआ है और ऊपर जनाब आपने कॉल टू एक्शन लिख दिया। ऐसे नहीं करना, आपने पूरा एक सीक्वेंस अपने माइंड में सेट करना है, पेज के लेआउट से बाहर नहीं जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है ना वो पोस्टर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज़, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। और आपने नोट्स भी बनाए होंगे साथ साथ, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो काइंडली कल से अपनी नोटबुक और पेन ज़रूर साथ लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।